राजधानी दिल्ली के दक्षिणी इलाके में बसे और सबसे वीवीआईपी कॉलोनियों में शुमार सैनिक फॉर्म को लेकर एक राहत भरी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल ये दक्षिणी दिल्ली का सबसे पॉश और वीवीआईपी इलाका माना जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि सैनिक फॉर्म में अब तक बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरीके से अभाव था, क्योंकि सैनिक फॉर्म दिल्ली सरकार की रजिस्टर्ड कॉलोनियों में शुमार ही नहीं है। लेकिन अब यहां के लोगों के लिए एक राहत भरी जानकारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साझा की है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्दी इस कॉलोनी से अनधिकृत कॉलोनी का जो एक पुराना टैग है उसे खत्म कर दिया जाएगा और दिल्ली के अन्य इलाकों की तरह यहां भी विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। दरअसल सैनिक फॉर्म में रहने वाले लोग और आरडब्ल्यू एसोसिएशन की अगुवाई पर आज सीएम रेखा गुप्ता इस इलाके में पहुंची थी और सैनिक फॉर्म के अलग अलग कॉलोनियों के पदाधिकारियों की मांगों को गौर से सुनते हुए उन्होंने कहा कि सैनिक फॉर्म में अब तक जो भी समस्याएं चलती आ रही हैं उसे जल्दी दूर कर लिया जाएगा। इसे रेगुलाइज करने के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं में भी यहां पर बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद मौजूद लोगों ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पूर्व स्थानीय लोगों से यह वायदा किया था कि जैसे ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, सैनिक फॉर्म की जो भी तमाम समस्याएं हैं उसे तुरंत ही दूर कर लिया जाएगा और आज ये दिन आ गया है। मैं आप सबको, पूरी सभी निवासियों को सैनिक फॉर्म के ये कहना चाहती हूँ, आई कैन एश्योर यू दैट कि विद my all efforts, with my all sincerity, I will try my best for this to resolve this problem, and we will convey this problem to each and every department and stages, or will clear your problem. पानी की पाइपलाइन हो, सीवर की लाइन हो, सैनिटेशन हो, मालिकाना हक हो, सड़कें हो, हर चीज दिल्ली को शोधन करना है। दिल्ली को एक बार फिर से, जब हम झुग्गी बस्ती के लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि उनको मकान मिलने चाहिए और उनके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ जिनके पास मकान है उनको तो उनकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए भाई, आपका हक बन जाए। तो जरूर मिलकर के मैं अपने ऑफिस में इसके लिए मीटिंग कन्वीन करूंगी, जहां सारे अधिकारियों को बुलाऊंगी, सांसद जी को भी बुलाऊंगी, विधायक जी को भी और आपके डेलीगेशन को भी, और इसको सीरियसली उस नोट पे हम लेके जाएंगे जहां इसका समाधान हो सके। थैंक यू सो मच। देखिए, पहले मैं यहाँ की वारवा एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट हरदीप भल्ला जी ने बहुत अच्छा एक काम किया। जो सीएम है यहाँ की, रेखा गुप्ता जी को यहाँ बुलाया। यहाँ चुनाव चल रहा था, उसके व्यस्त कार्यक्रम में भी उन्होंने यहाँ आने का हमें मौका दिया और हमारे यहाँ आए। हमने यहाँ अपनी सारी बातें, जो हमारी यहाँ हमें सुविधाएं नहीं मिल रही, सीवरेज है, पानी है, सड़कें हैं, और सबसे पहली बात तो ये जो ज़मीन है, ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, ये हमने खरीदी हुई ज़मीन है। जब दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार, जो लोग कब्जे पे बैठे हैं, उनको मालिकाना हक दे रही है, तो हमारा तो हक उनसे पहले बनता है। यहाँ का पर्यावरण देखिए, जितने यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, ऐसे दिल्ली में इतना स्वच्छ पर्यावरण कहीं नहीं होगा। जहाँ सड़कें हम खुद बनाते हैं, पानी का हमारा खुद बंदोबस्त है, सरकार हमें बोर देती है। अभी हमारे बोर कुछ कम हैं, उसके लिए हमने यहाँ के एमपी साहब से, भल्ला साहब ने रिक्वेस्ट करी थी, डीएम ने कुछ बोर ऑर्डर भी किए हैं। जल्दी वो बोरियां हो जाएंगे तो जो लोगों को पानी की तकलीफ़ है वो बंद होगी। सबसे ज़्यादा लोग ये हाउस टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, और बुजुर्ग लोग हैं, इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। दिल्ली की जब हम बात करते हैं, लगातार कई अवैध कॉलोनियों को पक्का किया गया, जो कि अभी जिनमें रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, यहाँ बहुत चीज़ें नहीं थी। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग खुद से कर रहे हैं। कोविड के दौरान आपने बहुत सराहनीय काम किया सैनिक फॉर्म की तरफ से। अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि लगातार भेदभाव हो रहा है सैनिक फॉर्म के साथ? देखिए, जैसे आपने सबसे पहले कोविड की बात करी, कोविड के अंदर हमारी वारवा ने बहुत अच्छा काम किया। स्कूलों के अंदर जाकर हमने वहाँ 100 के करीब बेड लगाए, जो भी किसी को जरूरत थी हमारी वारवा ने पूरा किया। और जो अपने मालिकाना हक की बात रखी है, मैं दिल्ली सरकार या मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
और अपील करना चाहता हूँ वारवा के द्वारा हमारी सीएम आई है, उन तक ये बात पहुँचे कि हमारे साथ भेदभाव की नीति ना हो। कोई गरीब अमीर का सवाल नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर लोग हैं। यहाँ लोग वो बसे हुए हैं जो लोग बाहर से बेच के डिफेंस कॉलोनी ग्रेटर क्लास बेच के यहाँ आए, और यहाँ का रेट और साकेत का रेट आप देख लीजिए। यहाँ कोई रेट भी इतने बड़े नहीं है। यहाँ कोई बिल्डिंग जैसे कोई ठीक भी करना चाहता है तो पुलिस एमसीडी हमें परेशान करती है, यकीनन परेशान करती है। तो ऐसा भेदभाव बंद हो तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है। सैनिक फॉर्म शुरू से ही मुश्किलों में है। हम लोगों को बेसिक सुविधाओं के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। जो छोटी छोटी रिपेयर हम लोग अपने घरों में करना चाहते हैं, जिनके बिना रहना बहुत मुश्किल है, तो उसके करने के लिए भी सरकारी महकमों को हमें रिश्वत देनी पड़ती है या कोई सिफारिश लगवानी पड़ती है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी रेखा गुप्ता जी से, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, और आज भी मीटिंग में उन्होंने यही कहा कि वो इसके लिए काम करेंगी और ये हमारी समस्याएं दूर करेंगी। हम रेगुलराइज तो सर अभी कोई भी कॉलोनी नहीं हुई है, सिर्फ मालिकाना हक दिया गया है। हम भी उनसे वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी को 69 कॉलोनीज के साथ मालिकाना हक दे दिया जाए। लेकिन सर जो अवैध कॉलोनियां हैं उनमें भी लगातार पिछली सरकारों की भी बात करें, पानी के कनेक्शन लगातार दिए जा रहे थे, तो फिर यहाँ के साथ जब भेदभाव होता है तो क्या करेंगे? जी, वो खराब लगता है बहुत, क्योंकि अभी तक की सरकारों ने कोई सैनिक फॉर्म के लिए कोई काम नहीं किया। क्या कारण है वही जानते हैं, लेकिन इस सरकार ने हमारे लिए बोलना शुरू करा। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी 1.5 साल पहले जीत के आए, उन्होंने पार्लियामेंट में सैनिक फॉर्म का नाम लेके सवाल पूछा। रेखा गुप्ता जी आज आई हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है सभी रेजिडेंट को कि वो हमारी समस्याओं पर ध्यान देंगी, उसके लिए काम करेंगी। हाई लेवल एक मीटिंग बुला के जिसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों को भी इनवाइट करा जाएगा और फिर उसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे बहुत रिटायर्ड फैमिलीज रहती हैं, सैनिक भी रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है जो 65 से 70% सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी सिक्योरिटी का भी सवाल है। पानी का अभी जो आप सबको पता है एनजीटी का ऑर्डर हुआ, पानी के टैंकर बंद हुए, यहाँ पानी मिलना बंद हो गया। इस कारण हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी अपने आदरणीय एमपी साहब को कि रेखा गुप्ता जी सीएम साहिबा को यहाँ लेके आए, हम उनको अपने परेशानियों से अवगत करा सके। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। सर जब बात एफ्लुएंट की होती है, क्रीमी लेयर की बात होती है, कहीं ना कहीं ये जो इमेज आपकी बन गई है ये आपके नेगेटिव में जा रही है? ये बहुत नेगेटिव में जा रही है, और हम हमेशा परेशान होते हैं कि क्यों ब्यूरोक्रेटिक सर्कल से ये बात कही जाती है हम एफ्लुएंट हैं। आप यहाँ सड़कें 8 फुट से 10 फुट की सड़क है, सफाई यहाँ होती नहीं, गार्बेज के लिए हमारे को कोई ढलाव दिया नहीं गया, यहाँ पे कोई पानी की निकासी नहीं है, तो किस तरह से एफ्लुएंट है? अगर आप अभी जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अपना कैमरा लेके सैनिक चौक से गेट नंबर 1 या 2 से बाहर निकलने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ स्कूटर और मोटरसाइकिल इतने हैं कि एफ्लुएंट हैं कहाँ से हम। और हम दूसरी तरफ से सरकार को मजबूत कर रहे हैं, वोट डाल के, टैक्स भर के। ये पहली कॉलोनी है जिसने अपनी सड़कों पर 200 रेन हार्वेस्टिंग पिट्स खुद कर रखी हैं, 40% लोगों ने सोलर लगा रखा है। वो हम सरकार को मजबूती दे रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत बुरा भी लगता है। बट रामवीर बिधूड़ी जी के आने के बाद, हमारे एमएलए करतार जी, चंदन चौधरी जी के आने के बाद, और आज जो मैडम ने बहुत बड़ी एक आश्वासना दे दी कि वो एक बड़ी हाई प्रोफाइल कमेटी बैठाएंगी जिसमें सब लोग होंगे, तो हमें लगता है कि अब हम एक सही राह पे चल पड़े। सीएम की उम्मीद के आश्वासन के बाद बहुत उम्मीद है। हमारे को सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार है 2008 के बाद कोई चीफ मिनिस्टर सैनिक फॉर्म में आया। पहली बार है कि हमारे ऑनरेबल एमपी साहब रामवीर बिधूड़ी जी ने सैनिक फॉर्म का नाम लेके क्वेश्चन उठाया पार्लियामेंट में।